नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक में स्थित रसखान पाठ। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। वे श्री कृष्ण के भक्त थे। पहले सवैये में रसखान ब्रजभूमि पर मोहित हैं। वे अगले जन्म में भी ब्रजभूमि में बसना चाहते हैं, चाहे वे ग्वाल बाल बने, चाहे नंद की गाय बने, चाहे गोवर्धन पर्वत का पत्थर बने या यमुना किनारे कदम्ब के पेड़ पर बसने वाले पक्षी बने, वे हर हाल में ब्रजभूमि में रहना चाहते हैं। पहला सवैया इस प्रकार है। मानुष हो तो वही रस खानी, बसऊं ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जौ पशु हो तो कहा बस मेरो, चरऊ नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जौ खग हो तो बसेरो करऊं, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। मानुष अर्थात मनुष्य, बसऊं माने रहूं या निवास करूं, रसखान ब्रजभूमि के प्रति अनुराग प्रकट करते हुए कहते हैं, मानुष हो तो वही रस खानी। यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो बसऊं ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, तो मैं गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहूं। जौ पशु हूँ तो कहाँ बस मेरो, और यदि मैं पशु ही बन जाऊं तो इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं है। चरऊं नित नंद की धेनु मझारन, तो मैं चाहता हूँ कि गाय बनकर, धेनु अर्थात गाय बनकर रोज नंद की गायों के बीच ब्रजभूमि पर विचरण करूं। पाहन हो तो वही गिरी को, और यदि मैं पाहन अर्थात पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं, उसी गोवर्धन पर्वत का अंग बनूं, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जिसे इंद्र के कोप से बचने के लिए कृष्ण ने छत्र के रूप में अपनी उंगली पर धारण किया था। जौ खग हूँ तो बसेरो करऊं, खग अर्थात पक्षी, और यदि मैं पक्षी बनूं तो कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कालिंदी अर्थात यमुना नदी, तो मैं यमुना नदी के तट पर कदम्ब वृक्षों की डालों के बीच अपना बसेरा बनाऊं। इस प्रकार मैं ब्रजभूमि से नाता बनाए रखना चाहता हूँ। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। यह सवैया रसखान द्वारा ब्रज भाषा में रचा गया है। दूसरे सवैये में वे कृष्ण से संबंधित हर वस्तु और स्थान पर मुग्ध हैं। वे कृष्ण की लाठी और कंबल को पाने के लिए तीनों लोकों का राज त्यागने को तैयार हैं। नंद की गाय चराने के लिए सब सुख छोड़ने के लिए तैयार हैं। वे ब्रज के वन, बाग और तालाबों के सम्मुख सोने के करोड़ों भवनों को भी त्यागने के लिए तैयार हैं। सवैया कुछ इस प्रकार है। या लकुटी अरु कामरिया पर, राजती हूँ पुर को तजी डारऊं। आठहूँ सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारऊं। रस खान कबऊं इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारऊं। कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारऊं। शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। लकुटी अर्थात लाठी, कामरिया अर्थात कंबल, राज तिहुपुर को अर्थात तीनों लोकों के राज को, तजी डारूं मने त्याग दूं। रसखान कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि यदि मुझे श्री कृष्ण की
लाठी और कंबल मिल जाए तो उसके बदले मैं तीनों लोकों के राज्य को भी त्याग दूं। आठों सिद्धि नवौ निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारूं। और यदि मुझे नंद की गाय चराने का सुख मिले तो उसके बदले मैं संसार की आठों सिद्धियों और कुबेर की 9 निधियों के सुखों को भी त्याग दूं। रसखान कबों इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। रसखान कवि कहते हैं कि मुझे मेरे जीवन में ऐसा अवसर कब मिलेगा कि जब मैं अपनी इन आँखों से ब्रजभूमि के वन, बाग और तालाबों को देखूंगा। कोटिक ए कलधौत के धाम, कोटिक अर्थात करोड़ों, कलधौत माने स्वर्ण या सोने के, धाम अर्थात महल। और यदि मुझे करील के कुंजन, करील वृक्ष के जो बगीचे हैं जो कि ब्रजभूमि में अत्यधिक संख्या में मिलते हैं, यदि मुझे करील के घने कुंजों में रहने का सुख मिले तो मैं करोड़ों स्वर्ण के महलों को भी उनके ऊपर न्यौछावर कर दूं। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि कवि ने जब से ब्रजभूमि के करील के घने कुंजों को देखा है तब से उनके मन में यह विचार उत्पन्न होता है कि मैं इनमें निवास करने के लिए करोड़ों सुनहरे महलों को भी न्यौछावर कर दूं। रसखान कवि को ब्रजभूमि से लगाव है क्योंकि ब्रजभूमि के कण कण में कृष्ण की यादें बसी हुई हैं। सवैया छंद है, ब्रज भाषा का प्रयोग है। तीसरे सवैये में एक गोपी की श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रति ईर्ष्या प्रकट हुई है। गोपी कहती है, मैं कृष्ण को पाने के लिए कृष्ण की वेशभूषा पूरी तरह धारण कर लूँगी। पीतांबर, मोर मुकुट, लकुटी सब धारण कर लूँगी, किंतु कृष्ण के अधरों पर धरी मुरली को होठों से नहीं लगाऊंगी। इसी के कारण मेरे कृष्ण मुझसे दूर हुए हैं। सवैया इस प्रकार है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिराऊंगी। ओढ़ी पीतंबर लैला कुटी बन, गोधन ग्वारनी संग फेराऊंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग कराऊंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धराऊंगी। शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। मोर पखा अर्थात मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट। गुंज की माल, गुंज एक प्रकार का दाना होता है, उसकी बनी हुई माला। कृष्ण से अनुराग रखने वाली एक गोपी अपनी सखी को उलाहने के स्वर में कहती है कि हे सखी, मैं श्री कृष्ण की तरह मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ। अपने सिर पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट धारण कर लूँगी। गुंज की माल गरे पहरूंगी और अपने गले में गुंजों की माला भी पहन लूँगी। ओढ़ी पीतंबर लय लकुटी बन, मैं कृष्ण का रूप धारण करने के लिए पीले वस्त्र भी धारण कर लूँगी। लय लकुटी बन गोधन ग्वारनी संग फेराऊंगी और अपने हाथों में लकुटी अर्थात लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ जंगल में भी घूम लूँगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, क्योंकि वह रस खानी, रस की खान, आनंद स्वरूप, आनंद की खान स्वरूप श्री कृष्ण भाव तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है। सो तेरे कहे सब स्वांग कराऊंगी, और इसीलिए तेरे कहने पर मैं कृष्ण का सारा स्वांग रच लूँगी। या मुरली मुरलीधर की, किंतु हे सखी, मैं मुरलीधर अर्थात श्री कृष्ण की इस मुरली को किसी भी सूरत में अपने होठों पर नहीं रखूंगी।
अधरान धरी, जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने अधरों पर, अपने होठों पर धारण किया हुआ है, उसे मैं अधरा न धरूंगी, मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी, क्योंकि इसी मुरली ने मुझे अपने श्री कृष्ण से दूर किया हुआ है। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, इस पंक्ति में यमक अलंकार है। गोपियों की मुरली से ईर्ष्या प्रकट हो रही है। सवैया छंद है, ब्रज भाषा का प्रयोग है। चौथे सवैये में कृष्ण की वंशी धुन और मोहिनी मुस्कान पर मुग्ध एक गोपी की मस्ती दिखाई गई है। वह कृष्ण दर्शन के आनंद को संभाल नहीं पाती। सवैया कुछ इस प्रकार है। काननी दय अंगूरी रही बो, जब ही मुरली धुनि मंद बजै है। मोहनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गह तो गह। तेरी कहूँ सिगरे ब्रज लोगनी, कान्ही कोई कितनो समुझे है। माई रीवा मुख की मुस्कानी, संहारी न जह न जह न जह। कृष्ण की वंशी की धुन से मोहित एक गोपी कहती है कि काननी दे अंगूरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे है। कि हे सखी, जब श्री कृष्ण मुरली को धीमे धीमे स्वर में बजाएंगे, तो काननी दे अंगुरी रहिबो, तो मैं अपने कानों में उंगली दे लूँगी, जिससे वंशी का मोहक स्वर मुझ पर अपना जादू न चला सके। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गह तो गह। फिर भले ही वह रस की खान स्वरूप आनंद के सागर श्री कृष्ण अट्टालिकाओं पर चढ़कर, अट्टा माने अट्टालिका या महलों पर चढ़कर कितना भी अपनी मोहिनी तान बजाएं तो बजाता रहे, गोधन नामक लोकगीत गाए तो गाता रहे, मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तेरी कहूँ सिगरे ब्रज लोगनी, लेकिन हे ब्रज के समस्त लोगों, मैं पुकार पुकार कर, तेरी मैंने पुकार कर कह रही हूँ, काल ही को कितनों समुझे है, कि यदि किसी प्रकार से उस कृष्ण की मधुर बांसुरी की धुन मेरे कानों में पड़ गई, तो आप मुझे फिर कितना ही समझाओ, लेकिन मेरी मस्ती कम नहीं होगी। माई रिवा मुख की मुस्कानी, हे माँ, उस कृष्ण के मुख की मुस्कान इतनी मोहक है, इतना सम्मोहन कर लेने वाली है कि उसके जादू से बचा नहीं जा सकता। संहारी न जह न जह न जह, अर्थात फिर मैं चाह करके भी अपने आप को नहीं संभाल पाऊंगी, अर्थात मैं श्री कृष्ण के प्रभाव में रंग जाऊंगी। ब्रज भाषा का प्रयोग है। इस सवैये में कृष्ण की 3 विशेषताएं गोपी को प्रभावित करती हैं। मुरली की मधुर तान, लोकगीत का सुमधुर गान और कृष्ण की मोहक मुस्कान। रसखान पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।